हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक में। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्सोक्राइन ग्रंथि यानी बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में। हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं कि एक ग्रंथि क्या होती है। जब एक कोशिका अपने अंदर कुछ बदलाव लाती है और फिर खुद में से कुछ स्रावित करती है, यानी चाहे वो जूस हो, एंजाइम हो, हार्मोन हो, जब भी एक कोशिका अपने अंदर से कुछ सिक्रीट करती है तब वह कोशिका ग्रंथि यानी ग्लैंड कहलाती है। हमने देखा कि ग्रंथियां दो प्रकार की होती है, एक होती है एक्सोक्राइन यानी बहिस्रावी, एक होती है एंडोक्राइन यानी अंतस्रावी। एक्सोक्राइन ग्रंथि कौन सी होती है? वह ग्रंथि जो कि अपने स्राव को डायरेक्टली उसी जगह पर दे जहां पर उसकी जरूरत हो, जबकि अंतस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्रंथि होती है जो कि अपने स्राव को पहले रक्त में देती है और फिर रक्त से वो पूरा स्राव जहां पर जरूरत हो वहां पहुंचता है। एक्सोक्राइन ग्रंथि यानी बहिस्रावी वह होती है जो अपने अंदर से या तो एंजाइम निकालती है या जूस निकालती है, जबकि एंडोक्राइन ग्रंथि वह है जो अपने अंदर से हार्मोन निकालती है। एक्सोक्राइन ग्रंथि की एक और खास बात है जो कि मैं आपको आज की क्लास में बताने वाली हूं। तो स्टूडेंट्स देखिए, एक्सोक्राइन ग्रंथि क्या होती है? वह जो अपना स्राव, अपनी सिक्रीशन जहां जरूरत हो वहां दे, यानी स्राव कहां दे? स्राव जहां जरूरत हो वहीं पर दे, ठीक है। यानी कि सिक्रीशन कहां देगी? ऑन लोकेशन, यानी जहां जरूरत होगी। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि एक्सोक्राइन ग्रंथि वह है जो अपने अंदर से या तो एंजाइम निकालती है या जूस निकालती है। एंजाइम या रस यानी जूस निकालती है। अगली बात स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखनी है, मैंने आपको बोला कि जहां जरूरत वहीं पर अपना स्राव। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके पास खास ट्यूब होती है, पाइप होती है, वही का होती है जिसके थ्रू ये अपना सिक्रीशन जगह पर देते हैं। यानी इनकी खास बात क्या है स्टूडेंट? खास बात है कि इन्हें बोला जाता है डक्ट ग्लैंड यानी वहिका ग्रंथि। वहिका ग्रंथि। ऐसा क्यों? देखो, एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको बता रही हूं सेलिवरी ग्लैंड यानी लारीय ग्रंथि के बारे में। ये कौन सी ग्रंथि है? ये है हमारी सेलिवरी ग्लैंड। पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में डिटेल में पाचन तंत्र के अंदर। लारीय ग्रंथि। अब ध्यान से देखिएगा, इस लारीय ग्रंथि के आगे ये क्या जा रही है? एक पाइप, एक वहिका जिसे बोला जाता है लारीय वहिका, यानी कि इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है सेलिवरी डक्ट। अब क्या होगा? इसके अंदर जो भी बनेगा, क्या बनेगा आप लोग जानते हैं? इसके अंदर बनेगा एक एंजाइम जिसका नाम है टाइलिन। क्या नाम है? टाइलिन, जो कि स्टार्च का पाचन करता है। ये जो टाइलिन एंजाइम है ये इस डक्ट के थ्रू कहां जाएगा? मुंह में जाएगा हमारे, ठीक है। अब लार जब आता है तो मुंह में ही आता है, उसके अलावा कहीं नहीं आता। क्यों? क्योंकि लारीय ग्रंथि के पास क्या है? एक वहिका है जो कि स्रावन सिर्फ वही देती है जहां जरूरत हो। तो आपको क्या याद रखना है? पहला पॉइंट कि कौन है जो कि वहिका ग्रंथि होती है? आप बोलोगे एक्सोक्राइन यानी बहिस्रावी ग्रंथि। इसके बाद पहली ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सेलिवरी। एक एक करके हम सारी बहिस्रावी ग्रंथियां पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो सबसे पहली है हमारे पास, जिसका हमने अभी जिक्र किया, वो है क्या? मुंह में हमारी सेलिवरी ग्लैंड। पहली ग्रंथि कौन सी है? सेलिवरी ग्लैंड यानी कि लारीय ग्रंथि। और इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि ये कितनी होती है? ये नंबर में होती है 3। होती कहां पे है? माउथ में। इसमें से निकलता है एक एंजाइम जिसे बोलते हैं टाइलिन या जिसे बोलते हैं सेलिवरी लारीय अमाइलेज, जो कि हमारे खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ता है। फिर हम बात करते हैं दूसरी ग्रंथि की, जो कि है टीयर ग्लैंड। टीयर ग्लैंड या हिंदी में इसे बोलते हैं अश्रु ग्रंथि, यानी वह ग्रंथि जिसकी वजह से हमारी आंखों में आंसू आते हैं।
इसका दूसरा नाम है स्टूडेंट्स लेक्राइमल ग्रंथि। क्या है? लेक्राइमल ग्लैंड। कहाँ पे होती है ये? तो ये है हमारी आईज दो, तो दोनों आंखों के किनारों पर यहां पर होती है क्या? लेक्राइमल ग्रंथि। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ये क्या है? लेक्राइमल ग्रंथि। इसके बाद आते हैं तीसरी ग्रंथि के ऊपर स्टूडेंट्स, तो वो है हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि जठर ग्रंथि। याद आया कुछ? हमने स्टमक यानी पेट के पाचन में, आमाशय के पाचन के दौरान देखा था कि जठर ग्रंथि अपने अंदर से एंजाइम देती है, जैसे कि HCl, जैसे कि पेप्सिन, जैसे कि रेनिन, जैसे कि म्यूकस। ये सब कौन देता है? ये सब देता है हमारा अग्नाशय की गैस्ट्रिक यानी जठर ग्रंथि। फिर आती है हमारी चौथी ग्रंथि जो कि है हमारा लीवर यानी यकृत, जो अपने अंदर से क्या निकालता है? एक जूस, जिसे बोलते हैं क्या? बाइल जूस यानी पित्त रस। याद आया कुछ? जो कि क्या करता है? वसा का पायसीकरण करता है। इसके बाद आती है पांचवी ग्रंथि जो कि है पैनक्रियास। ठीक है, क्या है? पैनक्रियास यानी अग्नाशय। और अग्नाशय आप लोग जानते हैं कि यह एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है, क्योंकि हमने पाचन तंत्र में पढ़ा है कि इसमें से निकलते हैं एंजाइम, और हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसमें से निकलते हैं हार्मोन। तो ये क्या है? दोनों प्रकार की ग्रंथि। तो इस पैनक्रियास पे आपको स्पेशल वीडियो भी मिलेगी। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि ग्रंथियां दो प्रकार की होती है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, बहिस्त्रावी, अंतस्त्रावी। एक्सोक्राइन ग्रंथियां वह ग्रंथियां होती हैं जो कि अपने सिक्रीशन को ऑन द पॉइंट दे, जो कि अपना स्त्राव जहां जरूरत हो वहीं पर दे, कहीं और ना घूमेगा उसका स्त्राव। नेक्स्ट बात मैंने की कि इन्हें डक्ट ग्लैंड यानी वहिका ग्रंथि कहा जाता है। फिर मैंने आपको बताया इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। पहला है लारीय ग्रंथि जो हमारे मुंह में सलाइवा देती है। दूसरा है टीयर ग्रंथि जो कि आंसू आंखों में देती है। अब आंसू की ग्रंथि आंखों में है तभी तो आंसू आंखों में आते हैं, ऐसा तो नहीं है आंसू हाथ पैर मुंह पेट या टांगों में आते हैं, नहीं ना। तो क्यों? क्योंकि टीयर ग्रंथि जो है वो हमारी आंखों में है। इसका दूसरा नाम लेक्राइमल ग्रंथि। फिर मैंने बात की तीसरी ग्रंथि यानी स्टमक आमाशय की ग्रंथि जिसे बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्रंथि। यह अपना एंजाइम देती है पेट के अंदर। उसके बाद मैंने बात की चौथी ग्रंथि लीवर की, जो कि अपने एंजाइम बाइल जूस को देती है कहां पर? ड्यूडेनम यानी ग्रहणी के अंदर बाय डक्ट। ठीक है, उसके बाद मैंने बात की पेनक्रियास की। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, देखो यहां पर जो हमारी टीयर ग्रंथि है उससे क्या निकलती है? टीयर डक्ट यानी अश्रु नलिका। ठीक है, अश्रु वहिका बोल लीजिए। सेलिवरी ग्रंथि से ये कौन सी निकल रही है? सेलिवरी डक्ट। उसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर मैंने आपके आगे क्या बना दिया? लीवर, और लीवर में आप लोग जानते हो क्या होता है? गोल ब्लैडर। तो गोल ब्लैडर में से निकलती है क्या? इससे निकलती है बाइल डक्ट। ठीक है, इसका जिक्र मैंने पहले भी किया है, यहां पर भी लिख दो पित्त वहिका, जो कि पित्त रस लेके निकलती है। यानी कि हर वह ग्रंथि जिसमें वहिका है, जिसमें डक्ट है, वो क्या है? एक्सोक्राइन ग्रंथि। तो यहाँ पर हमारी एक्सोक्राइन ग्रंथि समाप्त होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।